नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। गांव की सरकार बनाने के लिए गणित का घटाव बढ़ाव जोरों पर है और पंचायत में सरकार किस प्रकार बनेगी, तमाम लोग इसको लेकर अभी से अटकलबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर बातें करें तो इस खबर के बारे में कि जो मुखिया संघ जो है, उन्होंने हाई कोर्ट में परसिमन को लेकर चुनौती दी है। दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने को तैयार है और मुखिया प्रतिनिधि ने या मुखिया जी ने बिहार में इस हो रहे पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर उसको चुनौती दी है। क्यों चुनौती दी है, क्या कारण है, क्या पंचायत चुनाव 2026 में जो होने वाला है रुक सकता है, इसको लेकर आज हम बातें करेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, पंचायत चुनाव इस साल बिहार में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और गांव की सरकार बनाने के लिए जोड़ घटाव शुरू हो गया है। देखिए, बातें करें तो मुखिया संघ ने, बातें करें, देखिए बड़ी खबर है। मुखिया संघ ने जो परसिमन हुआ है, बिहार में जो चुनाव होने वाला है परसिमन नहीं हुआ है, परसिमन कराने के लिए मुखिया संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। क्या बिहार में पंचायत चुनाव रुक सकता है? दोस्तों, हम इस बारे में बताएंगे। आपसे करवद आग्रह है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। नहीं तो अगर आप किसी पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, पंचायत समिति, पंच, सरपंच, जिला पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऐसी जानकारी है जो आपको छूट जाएगी। तो अब इसीलिए हमने कहा कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो देखिए, मुखिया संघ ने 1991 में जो याचिका, जो बातें करें, 1991 में जो परसिमन हुआ है, जो जनगणना हुआ है, उसी के आधार पर अभी तक बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे थे और मुखिया संघ ने परसिमन कराने को लेकर चुनाव में याचिका दायर की है और अगर याचिका स्वीकार कर ली जाती है, इस पर सुनवाई होती है, तो समझिए कि बिहार का पंचायत चुनाव रुक सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार पंचायत चुनाव की तैयारियों को तेज कर चुकी है और बातें करें तो आप देखे होइएगा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति भी हो गई, चिट्ठी भी आ गया है और मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर किस प्रकार ईवीएम को रखा जाए, वज्रगृह के निर्माण को लेकर भी चिट्ठी निर्गत हो गया है, क्योंकि किसी भी वक्त आरक्षण की रोस्टर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। परसिमन हालांकि सरकार कह रही है नहीं कराएंगे, लेकिन मुखिया संघ ने उसको चुनौती दिया है हाई कोर्ट में। मुखिया प्रतिनिधि बिहार के जो मुखिया जी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दिया है। चलिए विस्तार से सारी बातों को हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा संकट है। 30 साल पुराने नक्शे ने टेंशन बढ़ा दी है। क्या बदल जाएगा पूरा गणित? देखिए, 2026 में पंचायत चुनाव के पहले परसिमन का विवाद गहरा गया है। पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका ने 1991 की जनगणना पर आधारित ढांचों को चुनौती दी है। देखिए, बिहार की राजनीति में एक और नए सीएम को लेकर हलचल तेज है, तो दूसरी ओर गांव की सरकार के लिए पंचायतों में जोड़ घटाव चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग जहां नवंबर दिसंबर में 2026 में चुनाव कराने की तैयारियों में जुटा है, वहीं पटना हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका ने पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तर्क है कि राज्य में पंचायत चुनाव अभी भी 1991 के परसिमन और नक्शों के आधार पर हो रहे हैं। 3 दशकों में बिहार की जनसंख्या और भूगोल में आए व्यापक बदलाव के बावजूद पुराने ढर्रे पर पंचायत चुनाव कराना लोकतांत्रिक अधिकारों का
हनन बताया जा रहा है। इस कानूनी पेच ने सरकार और आयोग की रातों रात नींद उड़ा दी है। दूसरी तरफ बातें करें तो बिहार में जो पंचायत चुनाव का प्रसीमन का क्या विवाद है, किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार पंचायत में वर्तमान पंचायत सीमाएं 1991 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें मुखिया संघ के प्रतिनिधि भी शामिल है, उन्होंने सवाल उठाया है कि 1991 में तय किया गया ढांचा आज की आबादी के अनुपात में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका है। जनसंख्या बढ़ने से कई पंचायतों में वार्डों का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मांग की गई है इस याचिका में जब तक नई सिरे से परिसीमन नहीं हो जाता तब तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। डिमिलेशन नहीं किया जा सकता तब तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। देखिए, बातें करें तो शहरीकरण ने कैसे पंचायतों का भूगोल और इतिहास बदल दिया है, थोड़ी सी इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में तेजी से हुए शहरी विस्तार ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। राज्य में 261 नई शहरी निकायों, नगर निगम परिषद, पंचायतों का गठन हुआ है। शहरी विस्तार के कारण कुछ ग्राम पंचायतों का कुछ हिस्सा शहर में चला गया, लेकिन शेष ग्रामीण हिस्सों का पुनर्निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ भौगोलिक बदलाव के कारण मौजूदा आरक्षण प्रणाली और वार्डों की संरचना भी प्रभावित हुई है। बिहार में इस प्रकार देखें तो चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग हालांकि तैयारियां शुरू कर चुका है। बिहार पंचायत प्रसीमन को चल रहे विवादों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। सभी पदाधिकारियों को इसको लेकर चिट्ठी भी भेजी जा चुकी है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने डीएम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत नामित किया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग सहित सभी संबंधित विभागों की तैयारियों को पूरा करने का निर्देश भी भेज दिया है। तो देखिए, अगर क्या अब सवाल बड़ा है कि क्या बिहार में पंचायत चुनाव समय पर होंगे, जो नवंबर दिसंबर में होने की बातें कही जा रही है। इसको लेकर थोड़ी सी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के तारीखों को लेकर है। अगर पटना हाई कोर्ट में नए प्रसीमन का आदेश देता है तो देरी की संभावना है। प्रसीमन एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें महीनों का समय लग सकता है। इससे नवंबर दिसंबर 2026 का संभावित टारगेट प्रभावित हो सकता है। नक्शा तैयार होने से कई मौजूदा प्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की, मुखिया जी की, वार्ड सदस्य की, सरपंच की, जिला पार्षद की सीटें भी बदल सकती है, जिससे स्थानीय सत्ता समीकरण पूरी तरह पलट सकता है। फिलहाल आयोग पुरानी व्यवस्था के तहत तैयारी कर रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अदालत के सुनवाई पर टिका हुआ है। तो देखिए, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तो 2026 में होना है, उसको लेकर मुखिया के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया है। और कानून में, संविधान में भी ऐसा वर्णित है कि प्रसीमन हो तब चुनाव हो। हालांकि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया जी ने जो याचिका दायर की है, वो याचिका पर सुनवाई होने के बाद क्या पंचायत चुनाव रुक सकता है, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। देखिए, बिहार में जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होने वाला है, उसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हो सकता है आने वाले समय में जो तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव 2026 का लड़ने का समय आगे भी बढ़ सकता है, अगर हाई कोर्ट कुछ डिसीजन देता है तब। बहरहाल, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।